मेरे प्यारे साधक, आप सभी क्रिया योग नित्य नियम से कर रहे होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। विषय आपने पढ़ा होगा, देवता सिद्धि का क्रिया योग। सुन के थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, क्योंकि क्रिया योग के अंदर इस तरह की बातें नहीं की जाती। क्या हमें क्रिया योग के लिए किसी देवताओं की आवश्यकता है? नहीं, परंतु आपकी क्रिया योग नित्य नियम से पूर्ण हो रही है, यह जानने का एक तरीका और है। वैसे तो तंत्र मार्ग में अलग अलग तरह से साधक साधनाएं करते हैं, मंत्र जप करते हैं, हठ योग करते हैं। किसी न किसी रूप में वह साधना को आगे लेकर जाना चाहते हैं और किसी देवताओं को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, परंतु उसकी पुनश्चरण विधि और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये कार्य थका देने वाला होता है। परंतु यदि वह क्रिया योगी है और क्रिया योग साध्य हुआ है, यह पहचानने का एक तरीका है। आपको यह तो पता है, परावस्था साधना की उस अवस्था में आप ध्यान लगाकर यदि आप अपनी इष्ट देवता जो आपको पसंद हो, जिस पर आपकी श्रद्धा बैठी हो, ऐसी कोई भी देवता आप चुन ले। फिर वह देवता पुरुष हो या स्त्री हो तो भी चलेगा। एक धोखे की सूचना भी देता हूँ, आप किसी भी प्रकार से यक्ष, किन्नर, प्रेत, भूत, पिशाच इनकी साधना या इनका मंत्र का उच्चारण न करें। यह आपके लिए और आपके उस साधना के लिए बहुत ही तकलीफ देह होगी, ताकि आप साधना पूरा न कर सके, क्योंकि ये सभी साधनाएं जल्द से सिद्ध हो जाती है क्रिया योगी को। वैसे तो देवताओं का भी आपको यदि देखना है, अपने खुद पर परीक्षण करना है, तो आप उस परा अवस्था में जाकर 24 मिनट की आपकी साधना होगी, या आप आधा घंटा बैठे या 1 घंटा, यदि आप करते हो और उस मंत्र का बार बार उच्चारण कर कर उस परावस्था के आकाश मंडल को तोड़ते हो, तो आपको वह देवता प्रसन्न होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो हो जाएगा। सवाल यह है कि आपको उस देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवताओं को प्रसन्न नहीं करना है, केवल यह जानने के लिए कि आपकी क्रियायोग साधना नित्य नियम से करते हो तो वह प्राप्त होता है या नहीं। जो आप मन में चाहोगे और वह यदि आपके 1 हफ्ते में भी पूरा होता है, तो समझ लेना आपकी क्रिया योग अच्छे से चल रही है। परंतु यदि आप साधना करते हो, 1 हफ्ते के अंदर अगर वो नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आपकी साधना अभी अधूरी है। प्रयत्न करें,
ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी देवता का मंत्र उच्चारण कर उस परावस्था के उस मंडल में केवल पुकारो और वह मंत्र उच्चारण आपको करना पड़ेगा। उस वक्त आपको खेचरी मुद्रा लगाकर नहीं रखनी है, परंतु आप मन के द्वारा भी उस मंत्र का उच्चारण होता है उस परावस्था में, तो भी आपको वह देवता जल्द से जल्द सिद्ध हो जाती है। दूसरे साधकों के लिए बहुत कठिन कार्य है, परंतु क्रिया योगी के लिए यह क्षण मात्र का कार्य है। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। क्रिया योग का क्रिया योग हो जाता है और उस साधना में परीक्षण भी किया जा सकता है। परंतु मुझे ऐसे लगता है देवताओं का परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परंतु यह देवताओं की परीक्षा नहीं है, यह केवल आपकी परीक्षा है। आपको गुरु ने दीक्षा दे दी है, वह आपसे इस तरह की बातें नहीं करेगा, परंतु मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप स्वयं इसका प्रयोग करें और किसी भी देवता का मंत्र आप लेकर ये प्रयोग पूरा कर सकते हैं। मैं आपको मंत्र बता सकता हूँ, परंतु मैंने ये बात आपके लिए छोड़ी है। आप स्वयं कौन सा मंत्र का चयन करते हो, उस पर निर्भर है कि वह देवता आपको क्या क्या दे सकती है। वैसे तो क्रिया योगी ये सब चीज़ें मांगते फिरता नहीं है, ना उसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो चाहिए वो परमात्मा परमेश्वर वह अनंत हमें सब कुछ देता है। फिर भी यदि किसी चीज़ की कठिनाइयाँ है आपको, तो आप मांग सकते हो, परंतु केवल आपकी खुद की परीक्षा के लिए। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कहा है वो आपके समझ में आ गया। किसी और साधक को समझ में नहीं आएगा मैं ये चीज़ क्या कह रहा हूँ। फिर से अलग विषय पर हम बात करेंगे और आप क्रिया योग करते रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जल्द से जल्द उस ध्येय तक पहुँच जाएंगे। जय गुरुदेव।